ये बात आप खुल के सुन लीजिए, मैं घुसपैठियों को देखने ही नहीं चाहता। तो साथियों, हिमंत बिश्व शर्मा यानी हमारा स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये जो कहा और देश का जो टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये सुन लिया। 17 अक्टूबर लास्ट थर्सडे का बात है, देश का सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जजमेंट। 5 जज का जो बेंच था, जिसमें देश का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब भी थे। 5 जज का बेंच ने 4:1 में यह जजमेंट दिया कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में जितने भी अवैध बांग्लादेशी आया है सबको पहचानिए और इन सबको निकाल के भेज दीजिए, डिपोर्ट कर दीजिए। और ये आया सारा बांग्लादेश से, या तो रोहिंग्या मुस्लिम्स है, या तो बांग्लादेशी मियाँ हैं, या हो सकता है 0.5 या 1% कोई बंगाली या कोई दूसरा धर्म का लोग हो, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम्स है। इसीलिए आपने अक्सर हिमंत बिश्व शर्मा का पिछला काफी सारा रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस कई सालों से वो यही बात बोल रहा है कि असम का जो डेमोग्राफी बदल रहा है बहुत तेजी से। एक जमाने में असम में जो मुसलमान पॉपुलेशन था 1951 में 12 या 15% था, जो आज बढ़ के 40% हो गया। असम में ऐसा काफी सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मुसलमान जो वोटर है इसका पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजोरिटी है, जिसका परिणाम यहां पर भी वही गेम चल रहा है जो उत्तराखंड, हिमाचल या वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है। काफी सारा ऐसा मदरसा निकला जहां पर अल कायदा से लिंक पाया। तो ये सारा बात जब भी हिमंत बिश्व शर्मा कहते हैं, लोग कहते ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन आज देश का टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये बात माना, ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। और ये जो जजमेंट आया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर भी दिया है कि आप इसका एक जो पहचानीकरण है ना, इसका एक सिस्टम बनाइए, उसके बाद इन सबको निकाल के डिपोर्ट कर दीजिए। और ये पूरा मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट खुद करेगा, आप किस तरीके से कैसा एक प्रोसेस बनाते हो और कैसे आप काम करते हो। तो आप देखना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसका ऊपर कार्रवाई कितना जल्दी कैसे करता है, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा तो पहले से ही बोल रहा है कि मैं इन लोगों को देखना ही नहीं चाहता हूं। हमारा असम में असमीज में एक कहावत है, एनी बुढ़ी नाचनी ताते नातिनियकर बिया, ये असमीज में है। इसका मीनिंग ये है कि कोई नानी या दादी डांसर है, अगर उस घर में पोता या पोती का शादी हो तो वो नानी या दादी को कोई रुका नहीं सकता है डांस करने से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 6A है इसका ऊपर कुछ बताया नहीं, ये कंटिन्यू प्रोसेस में रखा, क्योंकि 6A यानी असम एकॉर्ड जिस समय साइन हुआ था, मैंने CAA का ऊपर जो वीडियो बनाया था उसी समय कहा था कि असम में काफी सारा लोग हैं जो CAA को जान के भी सपोर्ट नहीं करते। इसका रीजन ये है कि 1985 में जब असम एकॉर्ड साइन हुआ था, इसका शुरुआत इसीलिए हुआ था असम एजिटेशन, कि असम में जो अवैध लोग हैं इन लोगों का परिणाम असम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एक जमाने में असम का जो लैंग्वेज असमीज है हमारा, इसका बहुत थ्रेट हो गया, तो असम एजिटेशन स्टार्ट हुआ, फिर जाके अवैध बांग्लादेशी ये सारा मिलके असम एकॉर्ड बाद में जाके 1985 में साइन हुआ था। 1985 में जब साइन हुआ था, राजीव गांधी ने, उस समय में सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी था, राजीव गांधी देश का प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने फैसला लिया कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1947 क्या कहते हैं कि 1947 के बाद देश आजादी होने के बाद जो भी हमारा देश में आएगा ये विदेशी है। 1955 सिटीजनशिप एक्ट, तो उसके अनुसार पहले जो अवैध बांग्लादेशी का काट ऑफ मार्क रखा था ये 1966 रखा। फिर कांग्रेस ने अपना वोट बैंक राजनीति के लिए मुस्लिम वोटर को जो यूज करते ये लोग, उन्होंने 1971 25 मार्च कर दिया था। हालांकि किसी ने उस समय शायद ये नहीं सोचा था कि 1971 से लेकर 1985 में भी बहुत लोग उस समय आए था, वो सारे लोगों ने भी अपने आप 1971 से पहले आया हुआ बताया गया था, जिसका परिणाम उन लोगों को भी हमारा देश का नागरिकता मिल गया और उनको भी ये मान लिया गया कि ये भी 1971 से पहले आया था, क्योंकि उस समय कोई ऐसा वैलिड आपके पास रेशन कार्ड हो या कोई आधार कार्ड, वोटर कार्ड ऐसा नहीं होता था। मुंह से बोला हुआ कांग्रेस का वोट बैंक है वो सबको दे दिया। तो इसी को जोड़ने के लिए ये 6A जो सेक्शन है इसको ऐड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
ये 6A जो है इसका पर हम कुछ लेजिस्लेटिव जो पावर है पार्लियामेंट का पास है उनके द्वारा किया गया है, हम उसका ऊपर कुछ नहीं करते हैं। लेकिन 1971 25 मार्च के बाद जितने भी अवैध बांग्लादेशी आए हैं सबका पहचानीकरण करके निकालना है। ये 5 जज का जो बेंच था जिसमें से जस्टिस कांत है, उन्होंने ये भी कहा है कि आसाम का जो ये मैटर है ये काफी सेंसिटिव है। ये भले 6A को लेके जिस समय बहस किया गया था उस समय वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम इनको लेके भी बोला गया था, तब उन्होंने कहा आसाम का मैटर थोड़ा दूसरा है, ये थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि आसाम में हर कोई टारगेट करके आ रहा है, जिसका परिणाम मैंने कहा ना अलकायदा से जुड़ा हुआ मद्रासा का लिंक मिलता है। तो ये काफी सारा बात शायद ही जज को तो मालूम ही होता है ना देश में क्या घट रहा है, वो देख रहा है आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन बहुत सारा लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इसीलिए होगा, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम होगा, उसका एक वोट बैंक जो है वो खिंचक जाएगा, और जितना ये दलाल एक्टिविस्ट वगैरह है ये अब क्या करेगा, देखो ये जितना अवैध बांग्लादेशी जो पहचानीकरण किया जाएगा ये 99% मुस्लिम होगा, चाहे वो मियाँ मुस्लिम हो या रोहिंग्या हो, लेकिन यहाँ धर्म को जोड़ दिया जाएगा। मैं तो आज सोचता हूं तो मुझे हंसी आता है इस वक्त कि मैं अगर असउद्दीन ओवैसी इसका बारे में सोचूं, जिस दिन वो बयान देगा ये वही कहेगा ऐसे ऊपर देख देख के, अरे तुम लोग प्रोटेस्ट करो, क्या जवाब दोगी अल्लाह को जाके, तुम्हें ऐसे निकाल दिया गया है और तुम ऐसे काहे के लिए तुम इस्लाम को मानते हो, पता नहीं ऐसा कुछ वो जरूर बोलेगा, क्योंकि जहां मेजोरिटी इनका होगा ना मुसलमान का तो ओवैसी उसको धर्म के नाम पर जोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बहुत बढ़िया फैसला है, और हमें आगे ये देखना है जो सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करता है, और सुप्रीम कोर्ट इसका डायरेक्ट मॉनिटर करता है। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।